प्रणाम। आप सब लोग जान रहे हैं कि हम काफ़ी महीनों से आप लोगों के साथ जुड़े हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इस देश के लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी दें, लोगों के जीवन में प्रसन्नता दें, खुशी दें और ये किया जाए कि हम लोग का जीवन बहुत अच्छे से जीवन चले। हम लोग के देश में 51 लाख से ज़्यादा केसेस आए। कुछ ऐसा था कि बीच में केसेस कम हो रहे थे और हम लोग को पहले से पता था कि जब से अक्टूबर के बाद जो समय आएगा वो ज़्यादा खतरनाक समय भी हो सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं। हम लोग की जिम्मेदारी है चीज़ों को समझना, काम करना। इसी को देखते हुए आप लोग को पता है कि 20 मार्च 20 में हम लोगों ने एक फेसबुक पेज को बनाया था और यही उद्देश्य था लोगों को चीज़ों से जोड़े रहना। पता था कि इस तरह की चीज़ें होने जा रही हैं और सारी चीज़ों को करते करते हम लोगों ने 30 अक्टूबर को एक नई चीज़ों को दोबारा सेकेंड राउंड के रूप में लाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग को पता है कि केसेस आने वाले हैं। और आज आप सब लोग 23 नवंबर की रात तक आप देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या हो रहा है। जब 29 तारीख को मैंने बताया था कि आप लोग देखिए क्या हो रहा है, पूरे यूरोप में लॉकडाउन तक की स्थिति आ गई थी, आ गई है, हो गई है। और उसके बाद से हमारी बहुत सफलपूर्वक दीपावली हुई, लेकिन हाँ, लोगों की लापरवाही थोड़ा ज़्यादा हो गई, थोड़ी ज़्यादा हो गई। और इससे ये हो गया कि लोग देख रहे हैं कि केसेस दोबारा काफ़ी बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश के काफ़ी बड़े बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है। हम लोग की जिम्मेदारी है कि कुछ अच्छा चीज़ों को समझें और देश के लिए काम करें। हम सुरक्षित तो पूरा देश सुरक्षित है। आपको पता है कि 91 लाख से ज़्यादा केसेस आए इस देश में और लाखों लोगों का जीवन, इस देश के लोगों का जीवन चला गया। क्या हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है कि हम स्वयं को सुरक्षित रखें? जब हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। और हम देख रहे हैं कि लोग मानते हैं कि कोरोना खत्म हो गया। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप देखिए कि पूरे देश में केसेस फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कल 22 तारीख को, 22 नवंबर वाले दिन 112 लोगों का जीवन चला गया। केसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ठंड का समय आ रहा है। और जब ठंड का समय आता है तो अपने आप बहुत ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। लोग पता नहीं क्या मान रहे कि कोरोना खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? क्या केसेस कम हो गए? नहीं, बढ़ रहे हैं। हम लोग को लापरवाही नहीं करनी है।
एक नई चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हम बताएं कि हाँ, हम लोग की जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी बात को सुन लेंगे, जो सुनेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं सीख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहते हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप सब लोग थोड़ा ख्याल रखिए, जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग देखिए कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल जी ने बताया कि अगले 100 दिन, करीब 10 दिन पहले उन्होंने कहा, यानी कि अभी 90 दिन, यानी कि 3 महीने, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैं मान के चलता हूं कि चलिए जब तक वैक्सीन नहीं तब तक घुमाई नहीं। हम इस लोगों से, इस काम से, इस चीज़ों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग इन चीज़ों को सीखें, समझें। बताया जा रहा है कि आप निकलें तो मास्क निकल के पहन के बाहर निकलें। आपके घर में भी अगर कोई आ रहा है तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए, अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप पैक कर सकते हैं कर लीजिए, कम से कम चीज़ें आए। और जब भी हो हम अपने काम के लिए निकलें, ये हम नहीं कहते कि आप ना निकलिए, घर में रहिए, आप काम करिए, निकलिए, लेकिन संभल के, ठीक से, एक दूरी को बना करके। ये हुआ कि हम लोगों को निकलना है, यानी कि मास्क पहनना है। मैं आप लोग के सामने मास्क लगा के आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं, सब हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं। ये हम लोग की जिम्मेदारी इसी तरह की ही है। और जैसे आप लौट के घर के आते हैं तो आप हाथ धो लें। जो पहले समय से जो आप काम कर रहे थे, लॉकडाउन जब खुल गया था उसके बाद जो आप जैसे घर के अंदर कर रहे थे, हाथ धोना, कायदे से सफाई करना, ये सारी चीज़ों का ख्याल करते रहिए। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हम सब लोग को इसी के साथ ये भी देखना है कि हमारे जो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने भी ये बात बताया कि ये जो स्थिति है वो अभी आसानी से ठीक नहीं होने जा रही है। हम सब लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। यही देश सेवा है। इस समय, इस महामारी की स्थिति में कुछ यही करना है कि हमें देश को सुरक्षित रखना है। स्वयं हम लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार के सब लोगों को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, आप लोग आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यही जीवन को हम लोगों को आगे ले जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये बेकार की बात नहीं है, ये सत्य है। जब तक आप लोग ये मान के चलिए कि जब तक वैक्सीन हम आप सबको ना मिल जाए, ना लग जाए, तब तक हम सब लोग को सुरक्षित रहना चाहिए। और अगर हम सब लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो इतनी
चीज़ को हम लोग को सोच लेना चाहिए कि कहीं दोबारा इस देश में लॉकडाउन ना आए। लॉकडाउन होने का मतलब पूरे देश की इकॉनमी के ऊपर असर आना। हर व्यक्ति के जीवन में जो हुआ है, आप सब लोग के जीवन में हुआ है, आप लोग ने देखा है, जीवन को देखा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखिए। मैं आप लोगों के सामने मैंने एक बार और बताया था कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोग के साथ में एक चीज़ को हम एक फेसबुक के माध्यम से एक सर्वे, और इसका उद्देश्य यही है कि हम सब लोगों के बीच में, हम सामान्य लोगों के जीवन में तन मन धन के रूप में क्या हुआ, डिफरेंट अलग उम्र के अनुसार के बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके अलग अलग, 8 से 15 साल के लोग, 16 से 25 साल के, 26 से 40 साल के लोग, 41 से 60 साल के लोग, 60 प्लस के लोग, इस तरह के बहुत ढेर सारे केसेस, चीज़ों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आप सब लोग इन चीज़ों के ऊपर पूरा सहयोग हमको करिए। जो भी हम लोग भेज रहे हैं उसको आप फेसबुक में, आप जो गूगल के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप उन सब में अपने आंसर दीजिए। और ख़ास बात यह है कि हमने ना मुझे आपका नाम चाहिए, ना मुझे आपका शहर चाहिए, ना मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए। हमें आपके बारे में हमें कुछ नाम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को उनका अच्छे से सारे आंसर करने हैं, जिससे कि हम आप लोगों के सामने चीज़ों को निकल के आएँ। और एक जब पूरा हो जाएगा तो हम आपके सामने एक देश के लिए एक किताब आप लोग के सामने आएगी। स्थिति परिस्थिति में इस देश में क्या हुआ, महामारी की स्थिति में क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि 100 साल की स्थिति में इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो हम लोग को देखना है कि सामान्य लोग क्या देख रहे थे, क्या हुआ। एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इस टीम में काम कर रहे हैं, और दिसंबर में हम सारे के जो हमारे जो सर्वे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग के पास आएंगे। आप सब लोग अपना पूरा सहयोग करिएगा, और आप करिए, और कम से कम अपने 5, 7, 10, 12 लोगों को भी आप ज़रूर भेजिए और उनसे कहिए कि ज़रूर इसका आंसर ज़रूर दें। जब आंसर देंगे तभी हम इस देश के बारे में चीज़ों को समझ पाएंगे। जब पूरा बन जाएगा तब हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा बताएंगे कि आज सामान्य लोग क्या देखते हैं और इस देश में क्या होना चाहिए। आप सभी लोगों को मैं बहुत 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 धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से सहयोग करते रहिए। आप कुछ लोग बताइए, सब लोग बताइए कि आप इस बीच में आप क्या चाहते हैं, उस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहते हैं, प्रतियोगिता चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हमको बताइए, जिससे कि हम कुछ अच्छा काम आप लोगों के साथ कर पाएँ। और इसी के साथ हम जो अब दिसंबर का जो समय आ रहा है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए और कुछ युवाओं के लिए, बच्चों के लिए भी कुछ कार्यक्रम प्रतियोगिताओं का हम संयोजन करेंगे, जिससे आप सब लोग प्रसन्न होइए, सब लोग देखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक घुमाई नहीं। याद रखिए, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक घुमाई नहीं। आप सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद।